Hello my dear aspirants, how are you all? I hope you are doing good. So this is Sabia Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि शॉर्ट नोट्स दिखाने के लिए, जिन शॉर्ट नोट्स की मैं बात करती रहती हूँ हमेशा वीडियोस में, तो शॉर्ट नोट्स दिखाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ दोज जो भी मुझे मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ मुझे मिला हुआ है, कहीं कहीं से बहुत जगह मैंने रखा हुआ था, तो बहुत कुछ है यहाँ पर। देख लीजिए आप एक बार, इससे रफ आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके का आपको करना होता है। देखिए इस तरीके से ही, जैसे ये बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है ना, उस समय के जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब चल रहे होंगे, वो मैंने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ आई थिंक इंटरव्यू के समय का है। इंटरव्यू के समय पे ये सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये उस समय का है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सब कुछ, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है ये। मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है, यहाँ पर। तो ये सब कुछ बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। आप देखिए जहाँ पे मुझे टॉपिक समझ में आते थे तो मैं ऐसे लिख कर रख लेती थी कि मुझे ये टॉपिक सब कुछ पढ़ना है, कवर करना है ना इंटरव्यू से पहले। ये सारा इंटरव्यू से पहले का है, और फिर कहीं ना कहीं मैंने उन सब टॉपिक्स को कवर करके भी लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए ये कहीं कहीं पर ऐसा आपको दिखेगा कि ये 4 फेब का दिख रहा है आपको। दैट मीन्स ये इसी साल ये जो मेरे IBPS PO और मैंने RRB PO के इंटरव्यू दिए थे वो उस समय का है। तो दैट मीन्स ये उस समय का द हिंदू एडिटोरियल का, जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि आप एक पेज कम से कम कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो उसमें रहता है वो हमें लिखना चाहिए, तो वैसा देखिए मैं लिख कर रखती थी, वो उससे रिलेटेड कुछ है ना। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया हुआ था, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते थे, ये सब मैंने लिखा है। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक सर्वे का, ये मैंने एक्चुअली ना लास्ट मोमेंट के लिए सबको पिन अप कर दिया था, बट ये इकोनॉमिक सर्वे वाला अलग से PDF है, सॉरी अलग से मैंने नोट्स बनाए थे कुछ पेजेस के। तो देखिए हर बार आपको इकोनॉमिक सर्वे का ऐसा इतना सा दिख रहा है ना, आपको इतना सा कुछ बना कर रखना होता है ताकि लास्ट मोमेंट पे आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो देखिए मैंने शॉर्ट में जो इकोनॉमिक सर्वे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे हैं। फिर देखिए बजट के मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ही आपको करना होता है। आई होप आप करते होंगे, ठीक है। देखिए बजट में या कहीं भी हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से हाईलाइट करना होता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ेंगे तो सिर्फ आपकी नज़रें उसी में जाएं। देखिए मैंने पूरा हाईलाइट किया हुआ है, इस तरीके से करना होता है। उसके बाद देखिए ये सब कुछ करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। देखिए 10 जून ऐसा करके लिखा हुआ है ना, सब कुछ एक साथ मिक्स्ड ही रखा हुआ है एक जगह पे। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या है। ये है वो जो द हिंदू के बारे में मैं कहती हूँ, थोड़ा सा समराइज करके आप अपने वर्ड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको लिख लिया करिए। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए सिर्फ 10 जून का आपको इतना ही दिखेगा, मतलब इतना सिर्फ लिख लिया, बट ये बाद में इतना काम आएगा आपको। आप जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे या आप जब डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फिर टॉपिक्स के लिए इधर उधर घूमेंगे, आप अपने ही नोट्स पढ़ लीजिए, आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखिए वो 10 जून का था, ये 11 जून का है, इस तरीके से बहुत कुछ इधर उधर रखा हुआ है। ये देखिए 1 जून का है, ठीक है, 18 जून, 1 जून, इस तरीके से ही रखा हुआ है। इस तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। देखिए एग्ज़ाम से पहले, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उससे पहले के हैं ये सब कुछ, कि हम ये देखिए RRB PO, IBPS PO मेंस। देखिए ये गेम्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ पर सब कुछ होने वाला है, तो एक ही जगह पे सब कुछ लिख लिया है, एक ही जगह पे, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये जो मैं कहती हूँ आपको, HDFC का समर ट्रीट, हम हार नहीं मानेंगे, जिप ड्राइव, ये सब क्या थे, HDFC के लॉन्च किए हुए सब कुछ थे। एक्सिस बैंक ने एक्सा लॉन्च किया था, ICICI ने ये सारे काम किए थे। हमको एक ही जगह पे इतनी सारी चीज़ें एक साथ दिख जा रही हैं, तो इस तरीके से ही करते हैं। देखिए कमिटीज़, ऐसा ही मैं आपको कहती हूँ, इसमें कम से कम 2-3 महीने के कमिटीज़ लिखे हुए हैं, लेकिन एक ही पेज पे 1 सेकेंड में हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे ही शॉर्ट नोट्स इस तरफ भी हैं। ये देखिए सब कुछ बहुत रैंडम है, मेरे सामने जो आ रहा है वो आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से अफगानिस्तान, भूटान, इंडोनेशिया, फिनलैंड, ये सब क्या है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, MOUs होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, वो मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं। देखिए इसको जब हम बड़े बड़े पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन वही चीज़ सिर्फ एक वर्ड में लिखा हुआ है कि जियोलॉजी, मैरीटाइम। तो इस तरीके से करना है। अगर जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं उसको आप एक जगह पे ऐसे लिख लेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी होगी।
तो इस तरीके से आपको कहीं भी जो मिल रहा है उसको सिर्फ एक शॉर्ट हेड बना के उसको लिख लीजिए। जो हम डोनेशन करते हैं तो बाई इंडिया ये सारी कंट्रीज को इतना दिया गया है ना, एक जगह पे लिख लिया। कोई भी चीज़ आप एक जगह पे लिख लीजिए। न्यू MD एंड CEO, तो जब आप एक बार देखते हैं ना आपको याद रह जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओलंपिक्स वगैरह सब कुछ एक जगह पे लिख दिया है मैंने। ये क्या है, ये है, हाँ ये देखिए ब्रांड एम्बेसडर। ये देखिए एक जगह पे आपने 6 महीने के पूरे ब्रांड एम्बेसडर लिखा हुआ है। तो ऐसा ही करना होता है। ये देखिए यहाँ पर जो रिसेंट में कोई रिपोर्ट्स आए होंगे वो मैंने लिखा हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ मैंने ही नहीं ऐसा किया हुआ है, आप भी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे होंगे तो आपको करना चाहिए, ठीक है। पेमेंट बैंक के बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखिए ये अगेन उससे रिलेटेड है, कमिटीज से रिलेटेड है ना। ये डन लिखा हुआ रहता है क्योंकि जितने बार रिवाइज कर लो एकदम अच्छे से कर लो, तो साइड में रख देती थी मैं कि हाँ हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद देखिए अगस्त 1, 7 अगस्त, ये सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको वर्ड्स मिल जाएं तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 16 अगस्त मुझे उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा है, पर आप ये आदत बनाइए। ये क्या है, ये इन्फिनाइट सेमल का मैंने आपको जब भी डिस्क्रिप्टिव के बारे में बताया था, तो देखिए मैं कुछ भी ना झूठ नहीं बताती आपको, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ये मैंने IPS PO जब 2019 वाला दिया था, दैट मीन्स 2020 का है ये, जब 20 का मेंस दिया था तब का है ये। तो उस समय भी मैंने डिस्क्रिप्टिव जब तैयारी की थी तो लेटर की तैयारी की थी, तो मैंने आपको बताया हुआ है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी में कि आप इन्फिनाइट सेमल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सैम्पल लेटर्स उनके दिए हुए थे। ये मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको अपनी रिसोर्सेस और स्ट्रैटेजी वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है ऑलरेडी। तो ये सारा है। जब मैं कंप्यूटर पढ़ रही होंगी RRB PO के लिए तब का है ये सब कुछ। जो भी मैंने पढ़ा होगा तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाने की मेरी हर चीज़ में आदत है, ठीक है। तो वो सब कुछ है उस समय का है। ये कुछ चीज़ें हैं। देखिए जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी तब का है ये। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आई जस्ट राइट इट, ओके। यू कैन सी ड्रेस, कुर्ता, पैंट, व्हाट्सएवर इट्स रिटन हियर। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद फिर मेरी जो है स्टार्ट हुई थी चीज़ें जो मैं लिखी हूँ, जस्टिफिकेशन ऑफ गैप बिटवीन ग्रेजुएशन एंड इंटरव्यू। जो भी मैंने लिखा हुआ है सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया था, जो भी उस समय चीज़ें चल रही थी। और ये देखिए नाबार्ड के बारे में चीज़ें RRB के इंटरव्यू के लिए है, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो भी मैंने लिखा हुआ है, फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था उससे रिलेटेड सब कुछ, आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं इस तरीके के शॉर्ट नोट्स आपको बनाते रहने हैं, ठीक है। बेसल नॉर्म्स, ये सब कुछ इंटरव्यू के समय का, जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना, ये सब कुछ इंटरव्यू के समय का है। इस तरीके से हमको बनाना होता है, ठीक है। एक जगह पे मैं करके लिख लेती थी कि ये सारी चीज़ें हमें रीड करनी है एक बार जाने से पहले। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जब भी ना मुझे कुछ कोई मंथ का मैं टोटली वो अफेयर्स क्लाउड से रिलेटेड PDF पढ़ रही हूँ, और कई बार ऐसा होता था ना कि कुछ चीज़ें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं हो रही है ना, तो वो मैं लिख लेती थी। जैसे समझ लीजिए मैंने 4 पेज पढ़ा, उसमें से ये एक चीज़ है जो मुझे याद नहीं हो रही है, उस एक चीज़ को मैं लिख लेती थी, फिर दूसरी चीज़ को लिख लेती थी। तो एक पूरे पेपर में वो पूरे जनवरी की कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जो मुझे जनरली याद नहीं हो रहा है ऐसे। तो आप समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ एक पेपर पढ़ लिया और आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अगर आपने इसी पेपर को 4 बार पढ़ लिया, तो ऐसा ज़रूर करिए, ठीक है। और फिर मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको दिखाए हुए हैं, अफेयर्स क्लाउड का भी सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है। अफेयर्स क्लाउड मैंने फॉलो किया है, एकदम डेडिकेटेडली फॉलो किया है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। एटलीस्ट आपके जो लास्ट के 3-4 मंथ्स होते हैं ना, उसका PDF तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। और क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन से PDF पढ़ती थी, तो मैं मंथली के Q&A PDF पढ़ती थी, और मतलब ऐसे प्रिंट आउट निकलवा कर। और अगर आप उसकी बात करेंगे तो मैं डेली PDF वगैरह पढ़ती थी फ़ोन से, है ना। डेली PDF जो होता है वो थोड़ा इजी होता है ऐसे स्क्रॉल करके करने लायक, लेकिन
मंथली का आप स्क्रॉल करके इजीली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप हाईलाइट वगैरह करेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं जितना कुछ दिखा सकूं, जो भी आपको समझा सकूं, मैंने आपको दिखाया है। आई होप कि आपको कुछ आइडिया आया होगा, कुछ क्लैरिटी आई होगी। और भी मुझे टाइम पर चीजें जब जहां मिलेंगी, आई विल श्योरली शेयर विथ यू, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया रुखसार signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.